माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगी, इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं न कहीं आपके खुद के कर्मा हैं कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही हैं। आपके पास के लोगों से, आपकी आसपास की ऊर्जा से आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, उनके एनर्जी वो भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं, आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो यहाँ पे माता कह रही है आप सतर्क रहें और इनसे दूर रहे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं पास्ट में, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पे चले गए, तो अब क्या हो रहा है? नॉइस। अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेकर कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पे वो बैकफायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जीलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बैकफायर हो रही है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है नॉइज जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके में लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई हैं, नॉइज जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई नॉइस, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया या कुछ होने का इंतजार किया या कुछ होने का भय, ये आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। 999 लिखकर इस संदेश को शेयर करें, इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं? इस भय की स्थिति में आके आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज डिस्कस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं नॉइस, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका, तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मरण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। ये 6 क्रियाएं आती है, तो 6 क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है, तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप इस तरह की 6 क्रियाएं में से कुछ छोड़ा है नॉइस, आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए कुछ भी हो, तो देखो
माता आदिशक्ति कह रही है, कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग में जाने वाले हैं। उन लोगों को मेंटल तरीके का ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा। और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी हैं, वो सूद समेत माँ आदि शक्ति उन पर डालेंगी। जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पे चले गए, आपने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए नॉइस। क्या आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आ गए। आपने ये सब चीजें करवाई आजकल, परसों महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि ये 2024 है। नॉइस पर आगे तो 2025 तो ये कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि इस वक्त शनि देव और आगे मंगल देव ये कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे। और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते, ये लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते हैं आपको, और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती। नॉइस पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आज मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, ये मेरे उस कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैंने ये चीज करवाई थी किसी के लिए, तो यहाँ पर मैंने दोनों एनर्जी बताई कि अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, जिन्होंने छोड़ी है उनका तो माता आदि शक्ति ही देखेंगे। नॉइस की वह अपने कर्मा किस तरीके से भोगेंगे। माँ यही कह रही है कि कर्मा बैलेंस करो और इनसे सबक लो। अब आप इतना अपना कर्मा भोग लोगे तो सब चीजें बैलेंस होंगी, और आप फिर भागेंगे उन्हीं तांत्रिकों के पास, उन्हीं गुरुओं के पास, उन्हीं पंडित के पास। आप फिर भागेंगे तो कब तक? ये तरीका आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो यहाँ पे अब माता कह रही है कि जो आपसे गलतियां होगी, कोई बात नहीं, उनसे सीखो, उनको फेस करो और अपने कार्मिक बैलेंस करो। माँ आदि शक्ति आपको वहन कर रही है। किसी भी टोने टोटके में, रिचुअल्स में मत पड़ो। आपको नहीं पता, जब ईश्वर उन चीजों को बेक फेयर करने में आते हैं तो कोई भी आपको तांत्रिक बचा नहीं पाएगा, ना कोई पंडित बचा पाएगा। जब ईश्वर भी आपके कर्मों के आड़े नहीं आते, ईश्वर भी आपकी भक्ति से सिर्फ आपको शक्ति देते हैं कि आप अपने कर्मा को फेस कर सको। आपका कर्म काट नहीं सकते। ईश्वर भी कहता है कि कर्मों को काटना मेरे हाथ में नहीं है, आपको अपने कर्मा फेस करने ही होंगे। तो फिर ये लोग क्या करेंगे जिनके पास आप भागते हो? जरा सी बात में आप ये चीजें मत करो। अगर आप छोटी मोटी चीजों में टोने टोटके के रिचुअल्स ये करना है नॉइस, तो मत करो। और जिन लोगों के ऊपर ये चीजें हुई है, जिन लोगों के ऊपर ये इस तरह की रिचुअल्स हुए हैं, तो यहाँ पे माँ आदि शक्ति एक मैसेज दे रही है कि शायद आपको ड्रीम्स में उन लोगों का फेस नजर आया होगा। डेफिनेटली अगर आप लोग अपने किए का कर्मा भोग रहे हैं, तो आपको उस इंसान का फेस ड्रीम में जरूर आया होगा जिसकी हाय आपको लगी है, या जिसका कि अब बेक फायर आपको हो रहा है। आपको माँ आदि शक्ति ने ड्रीम्स में या किसी भी साइन के थ्रू ये एहसास दिलाया कि तुमने उस इंसान के साथ ये किया था। नॉइस उसी की ही डिवाइन शक्तियाँ, उसी की ही दिव्य शक्तियाँ बेक फायर कर रही है। आप अब भुगतो। और अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी करी है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल करा है, तो उसका फेस भी आपको ड्रीम में दिखेगा। दोनों केसों में अब आप कहेंगे कि हमें ड्रीम में दिखेगा, तो हम कैसे मान ले कि हमने किया या उन्होंने किया? तो ये आपको अंदर ज्यादा पता होगा, या आपको कुछ ज्यादा पता होगा कि क्या आप कभी उस इंसान के लिए कहीं गए हैं, या अगर उस इंसान ने आप पे कुछ किया, तो ये इंतितिवे सबको अपने कर्मा से पता होते हैं। आपको किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल माँ आदि शक्ति ने आज मैसेज दिया, और मैं आपको एक ही बात बोलेंगे कि अभी भी वक्त है। अगर आप इस तरह की चीजों में इवॉल्व है, तो इस तरीके की चीजें करना छोड़ दो। अगर थर्ड पार्टी है या ऐसे लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने हर अपनी छोटी बड़ी खुशी के लिए इन चीजों को ही अपनाया कि ये मंत्र कर लो, ये खलानी चीज कर लो, वो कर लो नहीं। सबसे बड़ा टोना टोटका मैं आज बता दूं, सबसे बड़ा टोटका जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो है ईश्वर की भक्ति। नाम जब सबसे बड़ा है नॉइस। अगर ठोना टोटके में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं इस लैंग्वेज में बोल दूं, नाम जाप करो। नाम जाप से बढ़कर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नाम जाप से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है।
और इन केस कोई गलती हो गई है तो नाम जाप से ही आपकी जो चीजें अगर आप फेस करोगे तो आपको वो क्षमताएं, आपको वो शक्ति मिलेंगे कि आप अपने कर्मा को बहुत ही स्मूथ लेवल पर फेस कर सको, थोड़ा बहुत झटके खा सको और फिर से जब वो अशुद्ध सारी क्लियर हो जाएगी तो फिर आप शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपके जब बैलेंस पूरे हो जाएंगे तो फिर आपकी नॉइस न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, न्यू कर्मा स्टार्ट होंगे तो उसमें फिर आप ईश्वर की सानिध्य में रहिए और हर बुराई से दूर हो जाइए, हर बुराई से कि मैंने अब कुछ ऐसा नहीं करना, मेरे को किस्मत में जो होगा वो मुझे ईश्वर देंगे, मैं उनका बच्चा हूँ, उनकी बच्ची हूँ, वह मुझे अपने आप वो देंगे जो मैं डिजर्व करता हूँ। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप मांगते हो ना आपको नहीं पता चलता, बहुत ही चीजें मांगते हैं हम, ये रिश्ता वो रिश्ता, इतना पैसा, ये प्रॉपर्टी, जब आप ईश्वर को ये कह रहे हैं, कहते हैं ना कि जो मैं लायक हूँ, जिस चीज के जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे वो दो, ईश्वर आपको वो सब दे देते हैं और दुनिया में आपके पीछे बात होने लगती कि इसको ये सब इतना मिल गया, इसको कैसे ये सब इतना प्राप्त हो गया, ये तो किसी लायक था ही नहीं, ये तो किसी लायक ही नहीं। नॉइस से तो बस अपना सारा दिन पागलों की तरह भगवान का नाम लेता था। इस तरीके से आपके पीठ पीछे बातें होने लगी। इस हद तक आपको एक्सपेंशन में ईश्वर देंगे। क्यों? क्योंकि आप वो डिजर्व करते थे और फिर आपको रियलाइज होगा कि इतना समय हम कितनी तुच्छ चीजें, तुच्छ रिश्ते के पीछे भाग रहे थे, नॉइस की जिनको हमारी कोई पड़ी नहीं थी, और उस ईश्वर के पीछे जरा सा भागे तो ईश्वर ने सारी दुनिया की खुशियां हमारे कदमों में लाख रख दी। सब गलत चीजें, गलत लोगों को आपसे दूर कर देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड करेंगे, आपके अंदर हर तरह की ताकत आएगी, हर तरह की शक्ति आएगी और आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। नॉइस ईश्वर के पास जाइए, यही सबसे फायदेमंद चीज है और यही कर्म आपके साथ जाएंगे, यही कर्म आपके साथ अगले जन्म तक जाएंगे। ये संदेश आपके लिए इतना जरूरी है जितना आपको जीने के लिए अनेकों वस्तु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये संदेश आपके जीवन को मंगलमय करने के लिए जरूरी है। इसलिए इस संदेश को बुरा सुने, अन्यथा आपके साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको कमेंट में जल्दी से अपना नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आज का जो संदेश आ रहा है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसे आपने रिजेक्ट किया, एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड हार मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा क्लिंग पर्सन है, बहुत ज्यादा चिपकू एनर्जी है। ये पर्सन अगर किसी से भी ऑब्सेस्ड हो जाता है तो एक्चुअल में उसकी लाइफ से चिपक कर रहना चाहता है। हर चीज उस पर्सन को जाननी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा कोई क्लिंग पर्सन जिसको आपने रिजेक्ट किया है, हो सकता है यह पर्सन बहुत लो वाइब्रेशनल पर्सन है, आपके और उस पर्सन के वाइब्रेशन डिफरेंट है। आपको हो सकता है उस पर्सन के साथ मिक्स होने में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी प्रकार से कांटेक्ट रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, बिकॉज आप उसकी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे थे। नॉइस तो इस वजह से आपने उस पर्सन से डिस्टेंस किया, लेकिन वो पर्सन आपसे हेली ऑन ऑफ असिस्ट है। 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एनर्जी से वो पर्सन हेली ऑन ऑफ असिस्ट है एंड ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि एनर्जी मैनिपुलेशन भी जानता है। नॉइस ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। इस पर्सन के जो थॉट प्रोसेसर है वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस पर्सन का उद्देश्य है आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपके जीवन को अशांत करना। तो आपको ऐसे एनर्जी मैनिपुलेशन को एंटरटेन नहीं करना है, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। हो सकता है ये पर्सन आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपको बहुत एग्रेसिव बनाने की कोशिश करें। आपके पार्टनर के साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको किसी प्रकार से अशांत माहौल क्रिएट करने के लिए प्रेरित करें, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करें।
नॉइस ये पर्सन आपको मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटरिंग स्पिरिट है इस पर्सन की, तो आपकी एनर्जी को रीड करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि आपने इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से ये पर्सन चाहता है कि आप किसी के साथ ना रहे, आप अनहैप्पी रहे, आपको अकेला करना चाहता है ये पर्सन। नॉइस आपको अलग थलग करना चाहता है, आपको अनहैप्पी देखना चाहता है ये पर्सन। इस पर्सन का उद्देश्य ये है, तो हो सकता है इस वजह से आपके पार्टनर के साथ अचानक से आप दोनों के कुछ झगड़े हो गए हो, कुछ क्लैशेस हो गए हो, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें हो रही हो। नॉइस तो ये चीजें आपको स्पिरिट्स बताना चाहते हैं कि ये एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है, बैकग्राउंड में किसी ऐसे पर्सन की तरफ से ये एनर्जी मैनिपुलेशन किया जा रहा है जिसको आपने रिजेक्ट किया है, या आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। वकेशंस हो सकता है, आप सडन कोई वेकेशन प्लान करें। नॉइस ऐसा भी कुछ आ रहा है 555 लिखकर, इस संदेश को लाइक करके। और क्या मैसेज है? किसी की नई शादी हुई है, वह अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं, कोई अपना वेकेशन प्लान कर रहा है। हो सकता है कोई कहीं ट्रैवल करने वाला है, कोई अपने वेकेशन को प्लान कर रहा है। क्या आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है? यूनिवर्स से तो ऐसा बहुत कम होता है। आप सच में बहुत ब्लेस्ड सोल है, बहुत ही ज्यादा पवित्र आत्मा है। इसी वजह से यूनिवर्स आपको यह मौका दे रहे हैं। यूनिवर्स आपसे स्वयं कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताइए। नॉइस तो आपको बहुत क्लियर अपनी बात को रखना है। मेरे बच्चे, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा कुछ हो सकता है, या फिर आप इस चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बेक बिचिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वहीं से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो आपके जीवन में ऐसे जो हर समय आपके अगेंस्ट जा करके चीज खराब करने में लगे रहते हैं, वोर्स करना चाहते हैं आपकी चीजों को। नॉइस आपके साथ ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, बेक बीजिंग आपकी हो रही है। लोग आपको बेक स्टेपिंग करना चाहते हैं, आपको को पीछे धकेलना चाहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक एम्परर है, आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इस तरीके से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं, और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ, फर्म की तरफ जा रहे हैं। नॉइस आपके हाथ में जैसे कुछ पावर आ रही है, और कोई ये पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए। कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है आपकी सत्ता को छीनना चाहता है, या कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ स्टैंड करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। नॉइस तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, और कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें। ये जो प्लानिंग फ्लोटिंग आपके साथ जो करी जा रही है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो ये कोई अभी से नहीं हो रहे हैं। नॉइस काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप इन चीजों को डील कर रहे हैं, इनसे सफर कर रहे हैं, इन सिचुएशंस को काफी आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर चीजें जो है, लोगों का तो एक ही मोटिव बन चुका है, आपको डाउन कैसे किया जाए, आपको बेक स्टेप कैसे किया जाए। नॉइस और यहाँ पर